अगर यूएस आओगे तो बिना क्रेडिट कार्ड लिए नहीं रह पाओगे। क्रेडिट कार्ड यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कैश पेमेंट कई जगह एक्सेप्ट होते हैं, कई जगह नहीं भी होते हैं। तो ऐसे में क्रेडिट कार्ड कौन सा लेना है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है उसको लेने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको एकदम एग्जाम्पल से सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का लोचा है क्या। मान लीजिए मैं यूएस आया, मान क्या लेना, मैं आ ही गया हूँ। मैं यूएस आया, मैंने क्रेडिट कार्ड कंपनी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और वाया मेल उन्होंने मुझे कार्ड भेज दिया। मान लेते हैं मेरे पास वो कार्ड आ जाए और आज एक्टिव स्टेट में है, और आज ये भी मान लेते हैं कि आज जनवरी 1 है, तो जनवरी 1 से मैं इससे ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ। तो इस कार्ड से, जो कि अभी यहाँ पे है नहीं, वैसे होगा जब आपके पास भी होगा, तो जनवरी 1 होगी मेरी बिलिंग साइकिल स्टार्ट डेट। आज के दिन से मेरी बिलिंग स्टार्ट हो जाएगी और आज के दिन से मैं ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकता हूँ। अब आने वाले अगले 30 डेज तक मैं इससे ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ। ट्रांजैक्शंस किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। मैं पेयर ऑफ जीन्स ले सकता हूँ, पेयर ऑफ शूज़, मैट्रेस, टॉवल, पिलो, ब्लैंकेट, कुछ भी। ट्रांजैक्शन करते करते 30 डेज गुजर गए। अब इन 30 डेज़ में क्या आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस तो नहीं कर सकते, ना ही आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ परचेज कर सकते हो, क्योंकि बाप का राज तो है नहीं। तो एक लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट जनरली, अगर जो भी आप यहाँ पे कार्ड लोगे वो वेरी करती है। $2,000 भी हो सकती है, $10,000 भी हो सकती है, $15,000 भी हो सकती है, बट जो भी होगी उस लिमिट को हम बोलते हैं क्रेडिट लिमिट। 30 डेज गुजर जाने के बाद बिलिंग साइकिल एंड जब होती है उस दिन को हम बोलते हैं स्टेटमेंट डेट। उस दिन क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको स्टेटमेंट जनरेट करके देती है जिसमें कि आपके सारे परचेज एंड ट्रांजैक्शंस का अकाउंट्स बना होता है। उसमें ये भी मेंशन होता है कि क्या आपका टोटल अमाउंट है, टोटल बैलेंस है जो कि आपको कंपनी को वापस देना है और किस डेट तक देना है, जिसको हम बोलते हैं ड्यू डेट। ड्यू डेट वो डेट है जिस डेट तक आपको अपना सारा बैलेंस पे कर देना है। तो जनवरी 1 अगर आपका बिलिंग साइकिल स्टार्ट डेट थी तो जनवरी 31 स्टेटमेंट डेट हुआ, आपका बिलिंग साइकिल एंड हो गया। फरवरी 1 से आपके नई बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, ये जनवरी का पैसा तो दिया ही नहीं। नॉटी हो रहा है क्या बाप के लौंडे? पैसा देना पड़ेगा भाई, आप दो ना। लेकिन पैसा इमीडिएटली नहीं देना पड़ेगा। आपको एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मिलता है टू पे द बैलेंस अमाउंट। उस एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम को हम बोलते हैं ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड 15 दिन भी हो सकता है, 20 डेज भी हो सकता है, 10 डेज भी हो सकता है, वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। बट इस ग्रेस पीरियड में आपको अपना अमाउंट पे कर देना है। अब अमाउंट पे करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अमाउंट फुल पे कर दीजिए या फिर मिनिमम पेमेंट दे दीजिए। मिनिमम पेमेंट इसलिए ज़रूरी है करना बिफोर द ड्यू डेट, वो इसलिए ताकि आपका क्रेडिट स्कोर और अकाउंट इफेक्ट ना हो। अब मिनिमम पेमेंट करना अगर ऑप्शन है तो लोग फुल पेमेंट क्यों करेंगे? उसके लिए आपको एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं APR, जिसको हम बोलते हैं एनुअल परसेंटेज रेशियो। मोस्ट ऑफ द कार्ड्स में जो कि हम एज अ स्टूडेंट लेंगे उनमें वो 0% ही होगा, बट किसी में वो 20, 25%, 15% हो सकता है। और ऐसे केसेस में अगर आपने अपने ग्रेस पीरियड में मिनिमम अमाउंट ही पे किया, फॉर वट एवर रीजन्स आपके पास पैसे शायद ना हो तो आपने मिनिमम अमाउंट पे कर दिया, बट जो आपका बैलेंस बचा हुआ है उसमें पर डे एक इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जाएगा जो कि होगा 25/365, क्योंकि 25% अगर APR है तो पर डे चार्जेस हो जाएंगे 25/365%। ये पर डे इंटरेस्ट आपके उस बैलेंस पे लगेगा। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने ग्रेस पीरियड में, यानी कि बिफोर द ड्यू डेट, फुल अमाउंट रीपे कर दें। अगर आपका APR 0% है और अगर आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, यार तंगी यार स्टूडेंट हैं, हमको पता है बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, अगर नहीं है तो ऐसे केस में आप एक आधा महीने के लिए बैलेंस कर सकते हो कैरी ओवर। हालांकि एडवाइजेबल नहीं है, बहुत ही डायर सिचुएशन में इस चीज़ को करना है, अदरवाइज ये कंपाउंड होकर या एक्यूमुलेट होते होते बहुत ज़्यादा बड़ा डेट हो जाएगा और फिर एज अ स्टूडेंट पता नहीं आप क्लियर कर पाओ या ना कर पाओ। तो इसलिए एडवाइजेबल यही है कि आप उसको पूरा का पूरा पे करो। हालांकि कभी कभी अगर नहीं हो पा रहा है तो ऐसा कर सकते हो, प्रोवाइडेड APR 0 हो। अब क्रेडिट कार्ड लेने से पहले एक और चीज़ को आपको ध्यान देना है, वो है AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ये उसी तरह का चार्ज हो गया जो कि आप अपने शायद बैंक्स में भी देते हो, जो कि एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे वो लोग हमसे लेते हैं। क्रेडिट लिमिट भी ठीक ठाक हो तो एज अ स्टूडेंट मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब यहाँ US आने के बाद वो कौन से कार्ड्स हैं जो कि आप ले सकते हो? सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे आता है डिस्कवर क्रेडिट कार्ड का। डिस्कवर क्रेडिट कार्ड काफ़ी पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि US में आने के बाद आते ही आपको कोई भी बैंक या कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला है। रीज़न है आपके पास कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। लेकिन आपके पास एक चीज़ है जो कि है SSN। अगर SSN के बारे में आपको नहीं पता तो SSN होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर कार्ड, जो कि यहाँ आने के बाद आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने एक वीडियो में, जो कि लिंक यहाँ कहीं आ रहा होगा, उसमें बताया भी है कि क्या वो 4 चीज़ें हैं जो कि आपको US आके करनी है, उसमें से SSN एक है। तो SSN कार्ड मिले बिना आप क्रेडिट कार्ड नहीं बना सकते हो, इसलिए आपके पास SSN कार्ड होना ज़रूरी है। और इस कार्ड का यूज़ करके आप डिस्कवर क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें क्रेडिट स्कोर वो नहीं मांगते हैं। अगर आपके पास 0 स्कोर भी है तो आपको वो क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। उसमें
क्रेडिट लिमिट जो होती है कम होती है, $2000 ही होती है, बट ठीक है, स्टार्ट के लिए एकदम बढ़िया चीज़ है, आप ले सकते हो। और मोस्टली सारे स्टूडेंट्स यही लेते हैं। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं यूएस, तो अगर आपके दोस्त यहाँ यूएस में पहले से हैं तो आप उनसे कहो कि वो रेफरल लिंक डिस्कवर क्रेडिट कार्ड का आपको दे दें, ताकि उनको भी $50 मिले, आपको भी $50 मिले, या जो भी ऑफ़र उस समय चल रहा होगा वो दोनों को फ़ायदा होगा। मगर आपके कोई अगर दोस्त नहीं है, आप पहली बार यूएस आ रहे हो, तो मैं हूं ना आपका दोस्त, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना रेफरल लिंक ज़रूर डालूंगा, तो आप उसका यूज़ करके भी क्रेडिट कार्ड यहाँ आके ले सकते हो। मुझे भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा यार, और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। चल झूठा। और कुछ समय बाद जब आपके पास क्रेडिट स्कोर बन के आ जाएगा तो फिर आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ले सकते हो। आप सिटी बैंक का ले लो, यूएस बैंक का, वेल्स फार्गो, पैसा ही पैसा होगा। ICICI या किसी भी बैंक का आप ले सकते हो, जो भी आपको मन करे, जो भी आपको अच्छा ऑफर दे रहा हो, अच्छा कैशबैक दे रहा हो, अच्छे रिवॉर्ड्स दे रहा हो, उनको आप दे सकते हो। बेसिक टर्म्स का अगर यूज़ करके देखोगे, यानी कि AMC 0, APC 0, ग्रेस पीरियड ज़्यादा हो तो अच्छा होगा। यही चीज़ों का आपको ध्यान देना है। बाकी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा एक और पॉपुलर ऑप्शन जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, दैट इज़ ज़ॉल्व, जिसके बारे में आप ज़ॉल्व की ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। ये एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। हालांकि ये वीडियो किसी भी कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर्स देख सकते हो यार, कहाँ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लेकिन फिर भी मैं ज्ञान तो बांटूंगा ही। तो ज़ॉल्व भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ये सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। होप इसमें मैंने कुछ आपको अच्छा चीज़ बताया हो, कुछ हेल्प भी हो आपकी हुई होगी। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।